एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइज। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी गर्मी का बहुत ही ज़्यादा लेवल हाई हुआ है और मेरे वीडियोस भी लेट आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ऐसी है कि कुछ भी करने का दिल बिल्कुल ही है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है डेली। तो शाम के टाइम मैं और सिम्या गए थे थोड़ी देर चक्कर लगाने के लिए ऊपर की तरफ। तो सिम्या का जिद थी कि मम्मा चलो, तो मैंने कहा चलिए। तो आपको भी मैं रास्ते का व्यू दिखाती हूँ, हमारे सुंदर सुंदर खेत दिखाती हूँ, कैसे लगेंगे बताना। तो यहाँ देखिए जी, पापा ने, जो मैंने आपको बताया था कि पापा हम घर के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल लाए हैं छोटे छोटे। तो ये हैं वो सारे फूल जो पापा स्पेशली लाए हैं शिमला से। ये सब कुछ शिमला से लाए हैं पापा। ये जो आप लोग छोटे छोटे देख रहे हैं, ये बड़े बड़े सभी पापा ही लाए हैं और इन्होंने आके ही लाते ही लगा दिए थे, क्योंकि एक दो दिन पहले से ही निकाले थे तो वो मुरझा जाते, इसीलिए पापा ने इनको जल्दी से लगा दिया था। और अभी मैं शाम के टाइम यहीं वॉक करी थी, तो आपको स्पेशली दिखा दिए सारे जो अभी पापा प्लांट्स और फ्लावर लाए थे, वो आपको दिखा रही हूँ। और साथ में थोड़ी देर वॉक करी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। मुझे पता था कि बारिश होनी है, लेकिन रात के टाइम ही होनी थी बारिश। अभी तो दिन में बिल्कुल बारिश नहीं थी और एकदम चारों तरफ एकदम जैसे उमस सी होती है वैसी थी। और ये देखिए पिंपल भी मेरे को निकल आए हैं गर्मियों में। बड़ा जैसे लगता है कि बरसात और मानसून शुरू हो गई है, उस तरह की ये यहाँ पे अभी सिचुएशन थी। शाम के टाइम गर्मी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से मैं और मम्मी और पापा जी और सिमिया आ गए थे छत पे। हमने कहा थोड़ी ठंडी हवा देखते हैं अगर है तो। यहाँ पे मैं और मम्मी साथ में बातें भी कर रहे थे, हम दोनों थोड़ी खट्टी मीठी बातें कर रहे थे साथ में। मम्मी को मैं कुछ बातें बता रही थी और मम्मी भी बात अग्री कर रहे थे, और हम दोनों उन बातों को लेके हंस भी रहे थे बड़ा ज़्यादा। और मम्मी मुझे बोल रहे थे तो ये सारी बातें कहीं रिकॉर्डिंग मत कर देना। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं इनको कट कर दूँगी। तो कुछ खट्टी मीठी अपनी पर्सनल बातें हो रही थी मेरी और मम्मी की। और सिमिया पापा के जी के साथ उनकी गोदी में घूमी कर रही थी, तो वो उनके साथ बिज़ी थी और मैं और मम्मी अपनी बातें करने में बिज़ी थे और गर्मी की बातें कर रहे थे। और साथ में सिमिया के बर्थडे के बारे में भी बात कर रहे थे, जो आने वाला है 3-4 दिन में। तो घर में थोड़ी बहुत प्लानिंग तो होती ही है, क्या क्या करना है। तो अभी तो जैसे देखते हैं, अभी हैं थोड़े दिन, तो वो पापा उसको सिम्या को कुछ दिखा रहे थे। एक्चुअली मैं सिम्या नीचे देख रही थी, क्योंकि उसके पापा नीचे बाइक कर रहे थे साफ़। तो वो बोल रही थी कि दादू मुझे नीचे जाना है, तो पापा ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के रखा था। और मैं और मम्मी बड़ी ही कुछ हंसने वाली बातें कर रहे थे, जो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बातें कर रहे थे, तो शायद आपको पहाड़ी समझ ना आए, इसलिए मैंने नहीं आपको सुनाई थी। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, बट लैंग्वेज के चक्कर में नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि पहाड़ी हर किसी को समझ नहीं आती है।
तो जब आप चाहोगे तो मैं आपके लिए पहाड़ी में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये देखिए पापा क्या लाए हैं हम सभी के लिए, शिमला से बहुत ही सारा आम का अचार डाल के लाए हैं घर के लिए, और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, हमने खाए हैं। और ये देखिए एक फ़्रूट की पेटी भी लाए हैं, लेकिन सॉरी मुझे इस फ्रूट का नाम नहीं पता और मैं पापा से पूछने भी भूल गई। और ये खाने में ना अंदर से एकदम रेड से होते हैं। जो मेरे शिमला के फ्रेंड है ना उनको शायद इस फ्रूट का नाम पता होगा, तो प्लीज़ मुझे बताना क्या है इसका नाम। तो ये सब कुछ लाए हैं पापा हम सभी के लिए। करके आप लोगों ने देखा है कि मैं, मम्मी और पापा मैं छत पे थोड़ी देर वॉक कर रहे थे, लेकिन वॉक तो करे लेकिन पसीने ने ना हालत ख़राब कर दी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और भले कितनी भी वॉक करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन गर्मी का लेवल हाई है। अभी हमारे यहाँ भी 2-4 दिनों से गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है। काम करने के टाइम में ना तो ज़्यादा ही लगता है। तो पापा भी आ गए हैं, आप लोगों ने देखा वो बहुत सारा अचार डाल के लाए हैं। आम का अचार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हमने दिन में खाया था। सुबह मैंने आपको बताया था कि मैं मायके जाऊंगी, वहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करने, तो वो भी मैं गई थी। मैंने आपको कहा था कि मैं वहाँ का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सिर्फ आना जाना ही किया था। मैं अगर सच्ची बताऊँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट ही रुकी थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं रुकी, क्योंकि मैंने और मम्मी ने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। तो हमने कहा था हम साथ में करेंगे घर आके। तो बस पूजा पाठ करके मैं जल्दी से आ गई थी घर में, और पापा भी आ गए थे। सुबह 5 बजे आए थे पापा, और जब पापा आते हैं ना तो मेरी और मम्मी की रात की नींद ही उड़ जाती है। हम लोगों को रात को नींद ही नहीं आती है जब तक अपने घर के मेंबर ना घर तक ना पहुँचे, तब तक पता नहीं क्या ऐसी बात हो जाती है कि रात को नींद नहीं आती है। तो फिर दिन में हम थोड़ी देर सोए थे, मैं और मम्मी और सभी घर के फैमिली मेम्बर सभी सोए थे दिन के टाइम में, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, और गर्मी में कुछ काम भी नहीं होते हैं दिन के टाइम में गर्मियों में। और मैं तो ज़्यादातर सुबह और शाम में ही काम रखती हूँ। जो खाना वगैरह बनाना होता है वो तो हाँ होता है, बट ऐसे कोई कपड़े वगैरह के काम हो तो मैं या फिर सुबह सुबह ही कर देती हूँ धूप निकलने से पहले, तो या फिर शाम के टाइम करती हूँ जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। तो घर में छोटा सा फंक्शन भी होने वाला है, फंक्शन कहूँ या छोटा सा सेलिब्रेशन ही कहूँ, क्योंकि सीमा का बर्थडे आने वाला है। वो एक छोटा सा हम सभी के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। हमने इस बार सोचा है ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना है तो ज़्यादा करने के बारे में नहीं सोचा है। पहले तो हमने बहुत ज़्यादा ग्रैंड वाला उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा था, क्योंकि जब उसका फर्स्ट बर्थडे था उस टाइम मम्मी थोड़े बीमार थे, कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हमारा फीका रहा था। तो सेकंड टाइम हमने सोचा था कि हम बड़े ज़्यादा अच्छे से करेंगे, तो वो अच्छे से हुआ भी। और अब देखते हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा है और सेफ़ नहीं है इतना बड़ा फंक्शन करने का। वैसे देखते हैं, अभी तक हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है, देखते हैं क्या बनता है। अगर हो सके तो हम तो सभी अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं अपने बच्चे के लिए। कौन चाहता है कि हम अच्छा ना करें, बट देखते हैं क्या बनती है प्लानिंग। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी सिम्या का बर्थडे भी किस तरह से सेलिब्रेट करा है, और वो मेमोरी मुझे आज भी याद आती है। मैं सोच रही थी एक दिन भी कि अभी ही जैसे लगता है अभी कल की ही बात है, लेकिन सिम्या को देखते देखते 3 साल होने वाले हैं पूरे, और मैडम मेरी 3 साल की पूरी होने वाली है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी थी वो भी सिम्या की, जब मैंने सिम्या को जन्म दिया था। बहुत ही अच्छी वो दिन थे। मैं आज सुबह भी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी याद करो वो दिन अब आने वाले थे जब हम सोचते थे रोज़ की अब पता नहीं किस टाइम क्या होने वाला है, कुछ टाइम क्या होने वाला है, तो वो दिन आने वाले हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ मुझे भी याद है, क्योंकि मैं और मम्मी सुबह रोज़ उठते थे और पूछते थे कि कुछ हुआ या नहीं, दर्द वैसे को लगी या नहीं। तो मैं करती नहीं मम्मा अभी तो कुछ नहीं हुआ, और जब जिस दिन दर्द हुई उस दिन पता भी नहीं चला। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको सिम्या की जो बर्थ स्टोरी है वो बताऊँगी आपको, क्यों मेरा सिजेरियन हुआ था और क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं सिम्या को नॉर्मली डिलीवरी मेरी नहीं हुई। तो क्या क्या वो कंडीशंस आ गई थी बीच में, क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैंने कितना एफर्ट डाला उसको नॉर्मल बर्थ देने की, और कितने दिनों तक मुझे पेन रही, और क्या क्या कंडीशनें मेरे साथ हुई, कितने दिन तक मैं एडमिट रही, वो मैं सारी इस व्लॉग के नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी, सब कुछ आपको क्लियरली बताऊंगी वीडियो में क्या क्या हुआ था। तो आप इससे नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट करना और ज़रूर वॉच करना। जो भी मेरी फ्रेंड्स अभी प्रेग्नेंट है या जिनकी डिलीवरी होने वाली है, ये स्पेशली उनके लिए वीडियो होगा, जो आने वाले टाइम में अपने बेबी के साथ इंजॉय करने वाले हैं, और जो थोड़ी नर्वस भी होंगी गर्ल्स या लेडीज़, तो उनको मैं स्पेशली आज टिप्स भी दूंगी साथ साथ में कि आप क्या करें तो आप नॉर्मली डिलीवरी कर पाओगे, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो वो सारी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको यूँ ही बताया कि बर्थडे की तैयारी होगी थोड़ी देर में, और अभी टाइम शाम के टाइम का है और गर्मी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ सिमर के कपड़े लाने के लिए ऊपर आई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी गपशप भी कर लेती हूँ। तो अब इसके बाद नीचे चलूँगी शाम के खाने की, देखते हैं क्या है। मैंने आपको अपने बबरू भी नहीं दिखाए हैं जो मैंने बनाए थे, मैंने और मम्मी ने सुबह चूल्हे वाले किचन पे बनाए थे, वो भी नहीं दिखाए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ में शाम का खाना पीना भी दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं आगे की बात शुरू। तो शाम के खाने की बात अगर बताऊं तो मैंने दिन में सुबह आज आलू बनाए थे, दही वाले आलू बनाए थे साथ में, और साथ में हमने बनाई थी सब्जी जो है लोबिया की सब्जी, जो अभी हमारे यहाँ बहुत सारी लगी है। मैंने आपको बताया था कि आज हमने सुबह बबरू बनाए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, जो हर 6 महीने के बाद हम मंदिर में हम अपने देवताओं को चढ़ाते हैं, इसीलिए उन्होंने उनके लिए बनाए थे। ये सूखे आलू भी बनाए हुए, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ मैंने चपाती बनानी है और साथ में थोड़े से चावल बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है चावल बनने के लिए, तो थोड़ी देर में रेडी होने वाले हैं। उसके बाद गाइस, तो ये था आज का वीडियो, और आज था संडे, और संडे के दिन आज जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह राजा थे, जो हमारे हिमाचल के पहले के जो मुख्यमंत्री रह चुके थे पूर्व, आज उनको मुखग्नि का जो था वो होना था। तो आज के दिन वो हम सभी को छोड़ के चले गए हैं। वैसे तो 2-3 दिन पहले से ही वो नहीं रहे थे, बट 2-3 दिनों तक उनको जो लास्ट कहते हैं ना कि दर्शन के लिए उनको रखा गया था, जो शिमला में है। तो यहीं पे उनके शायद वो रामपुर के थे, तो वहाँ पे उनको 1-2 दिन रखा गया। उसके बाद आज के दिन उनको मुखग्नि दी गई थी। जो उनके बेटे हैं राजा विक्रमादित्य, उन्हीं के हाथों से ही वो सारा जो होता है प्रोसीजर वो पूरा हुआ था। तो आज के दिन वो राजा जी हम सभी को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। हम सभी बस यही विश करते हैं कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी के टाइम में तो इस तरह की जो लीजेंड है लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बट चलिए देखते हैं क्या होता है। भगवान से ये विश है कि वो जो भी हम सभी के बीच में अच्छे लोग हैं वो हमेशा ठीक रहें, सेफ रहें, और वो भी जहाँ हो वो भी ठीक रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें। और ये जो अभी 1 हफ्ते से ही बहुत ज़्यादा, ये हफ्ता नहीं कहूँ मैं, 3-4 दिन से ये बात बहुत शोरों से थी। मेरे बहुत से यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए थे, किस तरह से उनकी जो भी पीछे की मेमोरीज़ थी वो सारी उन्होंने एक वीडियो में रिकॉर्ड करी थी। तो देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो हिमाचल से हैं जिन्होंने वो डाले थे, मैंने उनके सारे छोटे शॉर्ट वीडियो देखे हैं जो बहुत अच्छे से उन्होंने बनाए थे। उनके ऊपर राजा वीरभद्र जी के ऊपर बनाए थे, तो वो सभी उन्होंने अपने चैनल्स में डाले थे। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ दिखाया है। और जो भी उनकी स्वीट मेमोरीज़ थी वो भी रिकॉर्ड करी थी। उनकी फैमिली की मेमोरीज़ थी, जो वो बाहर जाते थे वहाँ की मेमोरीज़ थी, जब उनकी तबीयत ख़राब होगी वो सारी मेमोरी उन्होंने साथ में जोड़ के वीडियो बनाई थी ना। तो वो देख के बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मुझे पसंद आया उनका वीडियो देख के। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोगों को वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, देख के खुश हो जाते हैं हम भी। और ये एक जो हम लोगों ने बहुत बड़ा हमें लॉस हुआ है, लेकिन क्या करें, भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती है। तो गाइस, आज की मैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी। तो मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।